Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I welcome you on these channels. I hope you are healthy, safe at your homes. Keep yourself in your homes. Follow government's guidelines. No one is safe till everyone is safe. जब तक हर आदमी सुरक्षित नहीं है, हम भी सुरक्षित नहीं हैं। ये हमें नहीं समझना है कि हमारे कोरोना नहीं होगा या हम सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक वर्ल्ड में कोरोना है, तो वी आर इन डेंजर। Okay, now proceed for the lessons. So today we learn about the application writings. I have published a video how to write an application or format of application. Before watching this video, you should also watch the next video. Go to the playlist and there is a video that is also about application writings. Okay, so those who are new on this channel, I request them to subscribe it, like it, share it with your friends, recommend my channels. Okay. Now today we learn writing a poems on a subject of extra class. Okay. So there is a question that is, so imagine that suppose that you are a student of class 12th of Dayanand Anglo Vedic School Jaipur. Your exams are at 10. Your exams are at 10 means your exams are very near and syllabus is not completed yet because there was a teachers strike. सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ है क्योंकि टीचर्स की स्ट्राइक हो गई थी और सम टीचर्स ज्वाइन लेट, कुछ टीचर्स जो लेट भी आए थे. ओके, राइट an applications to your principal to arrange some extra classes in maths and science. आपको मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने, इसके लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है. क्या प्रॉब्लम थी, आप क्यों चाहते हैं, ये दोनों चीजें क्वेश्चन के अंदर इन्हीं के आधार पे हमें ये करना है. राइटिंग एप्लीकेशन वी स्टार्ट लाइक दिस. सो द प्रिंसिपल, सबसे पहले हम ये देखिए मार्जिन लाइन के सब कुछ पास में ही लिखा जाएगा. ये नहीं होगा कि इसको मैं यहाँ लिखूं, इसको मैं यहाँ लिखूं, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सब कुछ मार्जिन लाइन के पास, नई लाइन हमेशा मार्जिन लाइन के पास से ही शुरू होगी. सेकंड थिंग, कभी भी एप्लीकेशन राइटिंग लेटर राइटिंग के बीच में लाइन को वेकेंट खाली नहीं छोड़ें, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन लिखी है यदि वो आपके ओपोनेंट विरोधी के हाथ लग जाती है, वो उससे कुछ और भी लिख सकता है, आपके अगेंस्ट में कोई बात लिख सकता है ना? कोई भी वहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, तो वो एक गलत कंसिडर होगी और अच्छी भी नहीं लगती है. हमेशा एप्लीकेशन लाइन टू लाइन लिखी जाती है और इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होता है. फॉर्मेट पे विशेष ध्यान दें. एप्लीकेशन क्या लिखनी है, इसमें जो भी चीज़ लिखनी है वो तो क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखनी कैसे है. ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ही प्रॉब्लम कर देते हैं बच्चे. यहाँ लास्ट में PLE लगा देते हैं. प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग यही होती है, इसी पे ध्यान दें. लिखते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें. 60% स्टूडेंट्स इस स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं. ओके, सेकंड डैनियल एंग्लो वैदिक स्कूल, यहाँ स्कूल का नेम होता है, यहाँ हमें कोमा पुट करनी होती है, ध्यान रखें, इस जगह हमें कोमा पुट करनी होती है, ये विशेष ध्यान दें. जयपुर राजस्थान, यहाँ हमें डेट लिखनी होती है, डेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं. अब कोई भी एक फॉर्मेट को हमेशा लिखें, चेंज नहीं करें. अब बार बार चेंज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. एक फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लें, उसी को और हमेशा लिखते जाएं, तो आप अपने आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे. अब आप अलग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, मान लीजिए आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखनी है, चाहे आप रफ नोटबुक में डेट लिख रहे हो, चाहे आप कहीं भी डेट लिख लो, आप हमेशा इसी को फॉलो करें या कोई और को कर लें, लेकिन एक को हमेशा फॉलो करें, जिससे कि आप हमेशा प्रैक्टिस में रहोगे. इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, ये हमेशा यहीं से शुरू होगा, मार्जिन लाइन के पास से. एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर सम सब्जेक्ट्स, यहाँ आपको सिर्फ हिंट्स देना है. अगर आप यहीं ये लिख दोगे कि मैथ्स और साइंस, तो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ेगा. ओके, फॉर सम सब्जेक्ट्स, अब यहाँ से ये पढ़ा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास लगानी है. इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा. इसके बाद रेस्पेक्टेड सर और मैम. ओके, यहाँ पर कोमा लगेगी. इंपॉर्टेंट जो चीज है, रेस्पेक्ट में आर बड़ा आएगा,
मैम या सर में एस बड़ा आएगा, इनको हमें कभी भी छोटे नहीं लिखना है। सैल्यूटेशन के जो भी वर्ड होते हैं, चाहे आप लेटर में लिखें या एप्लीकेशन में लिखें, वो हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। विद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाली लाइन से, यहाँ से शुरू करते हैं जैसे मैंने किया है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। अब यहाँ भी प्रॉब्लम करते हैं, कई बच्चे विद ड्यू टू रेस्पेक्ट लिख देते हैं, कई बच्चे विद ड्यू रेस्पेक्टफुली लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। सही ये है विद ड्यू रेस्पेक्ट। आई बेग टू से, बैग की स्पेलिंग पे ध्यान दें, यहाँ पे बी ई जी होता है, ज्यादातर बच्चे बी ए जी बैग थैला लिख देते हैं। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई एम मॉनिटर ऑफ योर दिस क्लास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। आप अपने बारे में सब कुछ बताएं, है ना, कौन सी क्लास से हैं, क्योंकि किस क्लास की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, ये भी तो जानना जरूरी है कि स्कूल के अंदर 12 क्लास होती है, उसके हजारों सैकड़ों सेक्शन भी हो सकते हैं ना, तो कौन से सेक्शन की, कौन से सब्जेक्ट की, कौन सी क्लास की लगानी है, ये हमें क्लियर डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो अपने अपने बारे में सबसे पहले एप्लीकेशन में अपने बारे में बताना होता है, तो 2 और 3 लाइन में ये बताएं, आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, मैं इस क्लास का मॉनिटर, इसलिए ये एप्लीकेशन आपको लिख रहा हूँ। यू नो सर, अब एप्लीकेशन आप क्या लिख रहे हैं, 2 लाइन्स में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने शॉर्ट में अपने बारे में बता दिया कि मैं कौन हूँ, इस क्लास से बिलोंग करता हूँ। अब आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, क्या है, यू नो सर आवर एग्जाम्स आर एट हैंड का मतलब बहुत ही नजदीक है, आवर सिलेबस इन मैथ्स एंड साइंस इज नॉट कंप्लीट। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम तो नजदीक है लेकिन मैथ्स और साइंस में सिलेबस कंप्लीट नहीं है, दैट बिकॉज क्यों नहीं है ये भी बताना है आपको। टीचर्स इन दीज सब्जेक्ट्स जॉइंड लेट, क्योंकि इन सब्जेक्ट के टीचर ने लेट ज्वाइनिंग की थी, एंड देयर वाज अ टीचर्स स्ट्राइक आल्सो, और एक टीचर्स की स्ट्राइक भी थी, है ना। तो 2 प्रॉब्लम आपने बता दी, आपने अपने बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई। अब आप क्या चाहते हैं, है ना, चेंज होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बताना है। इट विल स्पॉइल आवर ईयर लॉन्ग लेबर, इसका मतलब क्या होगा, यदि एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगी और एग्जाम अभी हो गए, तो हमने जो ईयर लॉन्ग लेबर की है, वर्ष भर लेबर की है, उससे हमें उतना फायदा नहीं होगा जितना हमने सोच रखा है। ओके, व्हाट वी वांट, जो कुछ हम चाहते हैं, इज टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ, हमें सिर्फ साइंस और मैथ्स में एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दीजिए, यही सब कुछ है। प्लीज लुक इनटू द मैटर, ये भी ध्यान दें, ये जो इनको इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन, ये क्लोजिंग लाइन हमेशा मार्जिन लाइन के पास से शुरू होती है, और ये हमेशा नी लाइन से शुरू होती है, हम इसको यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, इस जगह से शुरू नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होगी, इसको यहाँ से शुरू करें क्लोजिंग लाइन प्लीज, और इसमें पी बड़ा लिखा जाएगा, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। प्लीज लुक इनटू आर मैटर एंड डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, क्लोजिंग लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट को शो करोगे। देन थैंक यू, यहाँ थैंक यू लिखा जाएगा, थैंकिंग यू नहीं लिखा जाएगा। थैंकिंग यू नाम से या इस तरह का कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं होता है, आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम किसी को अगर बिना नाम लिए अगर काम करने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं, डू इट, है ना, रन देयर, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, सिट अप, है ना, स्टैंड हियर, शूट आउट, है ना, इस तरह के वर्ब का मतलब क्या हमने कभी ऐसा कहा है, कमिंग हियर, गोइंग देयर, रनिंग हियर, है ना, सिटिंग देयर, कभी हमने ऐसा कहा है, इससे मीनिंग नहीं बनता। थैंकिंग यू नाम का कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं होता। सो थैंक यू, इसके बाद में हमेशा फुल स्टॉप लगाना है। ओके, इन चीजों का ध्यान देना है। योर्स, इस बात को विशेष ध्यान दें, योर्स ऐसा ही लिखा जाएगा, इसके ऊपर यहाँ कोमा नहीं लगेगी, कई बार यहाँ कोमा अच्छी अच्छी गाइड्स में यहाँ कोमा मिलती है, क्यों नहीं लगेगी, ये ध्यान दें। योर्स यहाँ प्रोनाउन है, योर्स यहाँ क्या है, प्रोनाउन है, और अगर आप इसमें अपोस्ट्रोफी ऊपर कोमा लगा देते हैं तो वो एक अलग तरह की चीज बन जाती है। ओके, इसीलिए योर्स ओबीडिएंटली ये प्रोनाउन है और ये एडवर्ब के रूप में यहाँ आ गया है। ओके, सो नॉट एडवर्ब, एडजेक्टिव के रूप में आ गया है, तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव जब आते हैं तो प्रोनाउन अलग होता है। तो योर्स, और इस योर्स के अंदर हमें इस वाई को कैपिटल में लिखना है, इस बात पे भी ध्यान देना है, और यहाँ ये ओ जो है वो भी कैपिटल में होना चाहिए। ओबीडिएंटली की स्पेलिंग प्रॉपर्ली देख लें, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, OBEDIENTLY,
और यहाँ पर कोमा पुट करनी है, ये विशेष ध्यान देना है। इन छोटी-छोटी चीज़ों के ही मार्क्स मिलते हैं। एग्ज़ामिनर इन्हीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है कि क्या है। देन आप अपने बारे में एड्रेस लिखोगे, नेम लिखोगे, क्लास लिखोगे, यहाँ भी आपको अपनी डेट लगानी है और अपने साइन सिग्नेचर करने हैं। दिस इज़ द वे टू राइट ए करेक्ट एप्लीकेशन। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपकी ईयर लॉन्ग लेबर जो है ना 1 मिनट में स्पॉइल हो जाएगी। आपने साल भर बहुत सारी एप्लीकेशन लर्न की, एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम में वो आपको आती भी हैं, लेकिन इन अगर मिस्टेक को काउंट किया जाए ना, तो कम से कम 10 मिस्टेक्स हैं और आप एक एप्लीकेशन में 10 मिस्टेक कर दोगे, तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? संभव नहीं है ना? सो ऑलवेज़ कीप these things in your mind, then you can get good marks in your exams. So this is the proper way of writing an application. Now I have teach you this applications, explain you this application very clearly, each and every point. In spite of this, if you have any problems, any issues, any confusions, you can comment me in comment box. I personally observe your comment and reply. Thanks for watching.